Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम। आवाज सब क्लियर है माता जी? एक कंफर्म कर लेंगे, चेक सब सही है? क्लियर, एकदम क्लियर। थैंक यू। ओके, तो हम ये थोड़ा क्योंकि बचपन में मम्मी बहुत हिंदी सीरियल देखती थी तो मैं उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो हम थोड़ा हिंदी सीरियल के फॉर्मेट में जाएंगे। तो जैसे कोई भी पिक्चर के पहले या हिंदी सीरियल के पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसमें कुछ लिखा होता है कि इसके पात्र सब काल्पनिक है, वैसे एक डिस्क्लेमर मैं भी देना चाहूंगी। माता जी ने मुझे कहा है कि क्लास हिंदी में देनी है, ठीक है, पर जैसे कि मेरी चेतना शुद्ध नहीं है, दूषित है, मिश्रित है, वैसे मेरी हिंदी भी दूषित और मिश्रित है। तो क्लास में हो सकता है कि काफी अंग्रेजी वर्ड्स बीच में आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हिंदी में होने का प्रयत्न कर सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली कि ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा और इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सेम हिंदी सीरियल फॉर्मेट में पहले रिकैप करेंगे। तो आज का टॉपिक जो माता जी ने दिया है वो है अध्याय 4 में श्लोक का क्रमांक 4, 5 और 6 हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम रिकैप में देखेंगे कि अब तक चौथे अध्याय में क्या हुआ था। तो अब तक चौथे अध्याय में देखा था हमने कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसे सुनाया था? कोई बोल सकता है, कोई अनम्यूट कर सकता है, चैट पे टाइप कर सकता है, तो ताकि थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा। माताजी विवस्वान। हाँ, सूर्यदेव विवस्वान को। और फिर उन्होंने किसे बताया था? मनु। ओके, और मनु ने? मनु। इक्ष्वासु। ओके, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो फिर क्या हुआ? फिर आज से कुछ 5000 साल पहले जैसे ये गुरु परंपरा टूट गई और इसकी वजह से यह ज्ञान कहीं खो गया, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये भगवत गीता फिर से सुनाई। किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। और कहाँ था ये? कुरुक्षेत्र के मैदान पर, ठीक है। अब अर्जुना को ही क्यों भगवान ने सुनाई और किसी को नहीं? क्यों? क्योंकि अर्जुना क्या है? भगवान के सिर्फ मित्र ही नहीं है बट एक भक्त भी है। तो भगवत गीता जो है वो एक भक्त ही सही मायने में समझ सकता है और बता सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवत गीता के और काफी सारे वर्जन्स है जो प्रामाणिक नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं रिकैप के बाद कि आज के श्लोक 4, 5, 6 देखेंगे। माता जी आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? हाँ, इंग्लिश में पढ़ लेगी तो भी नो प्रॉब्लम, या अगर तुम चाहिए तो ठीक है। अभी मैं सडनली भोगा बना वेट करी थी तो ध्यान में नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ती हूँ। भगवद गीता 4.4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति। Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed science to him?
नेक्स्ट श्लोका 4.5 श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्या अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. Translation: The personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. Next shloka 4.6 अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. Translation: Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो हम आज ये 3 श्लोक कवर करने वाले हैं. तो श्लोक नंबर 4 में हम देखते हैं कि अर्जुना ने क्या किया है, अपना संदेह प्रकट किया है. ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण से एक डाउट पूछ रहे हैं. ठीक है, वो सवाल कर रहे हैं. वो ये पूछ रहे हैं कि अगर जो सूर्यदेव विवस्वान है वो भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ है, हाँ वो बड़े हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का उपदेश सुनाया है. क्योंकि आमतौर पे तो क्या होता है कि जो सीनियर होता है, जो वरिष्ठ होता है, वो उपदेश देता है और जो जूनियर कनिष्ठ होता है वो उपदेश लेता है. राइट. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर श्री कृष्ण बड़े नहीं है, वो उनसे छोटे हैं, तो वो उनको भगवत गीता कैसे सुना सकते हैं. अब सोचने वाली बात ये है कि अर्जुन तो भक्त है, तो भक्त को तो पता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो फिर वो ऐसा क्यों प्रश्न कर रहा है भगवान से. क्या अर्जुन को कुछ संदेह था, संशय था कि भगवान की वाणी पर, जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने ही सूर्यदेव को भगवत गीता सुनाई है, तो वो डाउट क्यों कर रहे हैं भक्तों के. क्या वो उनसे अवगत नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी. एक्चुअली सच बात तो ये है कि अर्जुन जो है वो ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं प्रकट कर रहा है, वह बल्कि सब दूसरे लोगों के लिए ये जिज्ञासा प्रकट कर रहा है. और स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए वो ये कर रहा है? उन लोगों के लिए जो नास्तिक है, यानी जो भगवान में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए. और एक टाइप के लोग हैं जो भगवान में तो विश्वास करते हैं पर इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है. ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण भी कोई एक आम मनुष्य की तरह ही है. तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न श्री कृष्ण से कर रहे हैं ताकि भगवान स्वयं प्रामाणिक रूप में बता सके अपने बारे में. अब जब भगवान खुद बताएंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो ये सारे जगत के लिए बहुत शुभ होगा. ठीक है. दूसरी बात क्या होगी कि जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है, जो भगवान को सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि जो श्री कृष्ण है वो सामान्य नहीं है और उनका जो शरीर है वो दिव्य है और वो जो है वो परम पुरुष भगवान खुद है. और ये भी पता चलेगा उनको कि श्री कृष्ण जो है वो जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, हाँ, जो 3 गुण है, उनसे परे है. उन भगवान पर, श्री कृष्ण पर ये 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है. ये भी ये समझ पाएंगे. तो ये तो हो गई कि नास्तिक लोगों की बातें. जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए ये होगा कि जब भगवान खुद बोलेंगे. भक्तों का क्या, उनके लिए क्या है इसमें? हाँ, तो जब भगवान स्वयं अपने बारे में बताएंगे तब क्या होगा, भक्त काफी प्रसन्न होंगे. क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि भक्तों को क्या है, हमेशा श्री कृष्ण के बारे में और जानने सुनने की इच्छा रहती है. इसलिए आप सब यहाँ हैं, हाँ, हर हफ्ते आते हैं यही सुनने के लिए, भगवान के बारे में और जानना चाहते, काफी उत्सुक रहते हैं हमेशा. तो उन्हें काफी आनंद महसूस होगा, वो प्रसन्न होंगे ये सब सुन के भगवान के बारे में और भगवान की वाणी में. और एक चीज होगी कि भगवान की इस वाणी को जो भक्त है वो सालों सालों तक पूछते रहेंगे, क्योंकि भगवान का
हर चीज, भगवान से जुड़ी हर चीज और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान की वाणी और भगवान अभिन्न है, तो इसलिए भगवान की वाणी को भी पूजा जाएगा। तो इसलिए अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, जो श्लोक क्रमांक 5 में बताएंगे। तो भगवान उत्तर में क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को, कि अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। किसके जन्म हो चुके हैं अनेक अनेक? अर्जुना के तो हो चुके हैं और भगवान के भी हो चुके हैं, ठीक है। पर दोनों में काफी अंतर है। क्या अंतर है? कि श्री कृष्ण को अपने सारे जन्म याद है, उनको स्मरण है कि क्या क्या हुआ था। पर अर्जुना है वो भूल चुका है, उसको याद नहीं है। तो एक बात ये भी है कि जब पहले पहले हमने अभी डिस्कस किया कि भगवान ने पहले पहले जब सूर्यदेव को भगवत गीता सुनाई थी, तो तभी भी वहाँ अर्जुन थे, बट अर्जुन को ये बात याद नहीं है, वो भूल चुके हैं। हाँ, क्या होता है जब भी भगवान आते हैं तो वो अकेले तो नहीं आते हैं, हाँ उनके भक्त सब साथ में आते हैं। तो अर्जुन भी तभी थे क्योंकि अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, तो वो वहाँ थे, वो आए थे भगवान के साथ। और तभी जब भगवत गीता बोली जा रही थी विवस्वान को, तभी भी वो थे, बट उनको याद नहीं है। अच्छा, क्यों याद नहीं है? तो यही फर्क होता है परमात्मा में और जीवात्मा में। तो परमात्मा जो है उनको सब स्मरण रहता है, बट जीवात्मा है वो भूल जाता है। कोई भी जीवात्मा हो, भले अर्जुन जैसा महान व्यक्ति क्यों ना हो, हाँ हम सबको पता है कि अर्जुन कितने महान थे, बट फिर भी हाँ उनको याद नहीं रहता है। क्यों ऐसा? क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि जो जीवात्मा है वो देह बदलता है। तो कैसा होता है कि जब हम एक नया जन्म लेते हैं तो हम देह बदल लेते हैं, तो हमारे पुराने देह में हमारा जो भी कार्यकलाप रहा है वो सब हम भूल जाते हैं। तो ये फर्क है परमात्मा में और जीवात्मा में, ठीक है। पुराने जन्म की क्या बात करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम में से किसको याद है कि इसी टाइम पे आज से 2 या 3 दिन पहले अगर मैं पूछूं आप क्या कर रहे थे, कौन है जो एकदम तुरंत आंसर दे सकता है कि हाँ मैं ये कर रहा था? हमको सोचना पड़ेगा, हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी इस टाइम पे आज से 3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले का हमको याद नहीं रहता है, तो पिछले जन्म की तो क्या ही बात करेंगे। तो ये जीवात्मा की और परमात्मा में फर्क है। जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो क्या है? वो अद्वैत है। अद्वैत यानी दो नहीं है, एक है। अद्वैत का मतलब क्या होता है कि जो उनका शरीर है और जो भगवान खुद है वो अभिन्न है, वो दो नहीं है, वो एक है। भगवान खुद और भगवान का शरीर एक ही है। पर जीवात्मा में ऐसा होता है क्या? नहीं, जीवात्मा में जीवात्मा खुद और जीवात्मा का शरीर ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है क्या? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। क्योंकि बॉडी जो देह है और सोल जो जीवात्मा है वो दो अलग चीजें हैं, इसलिए हमको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। और एक चीज है, भगवान क्या है? एक तो अद्वैत है और दूसरा क्या है? अच्युत है। अच्युत का क्या मतलब है कि भगवान अपने आप को भी कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो भगवान एक तो अद्वैत में कि भगवान खुद और भगवान का शरीर एक ही है, ठीक है। भगवान से जुड़ी हर चीज दिव्य है, ठीक है, और भगवान अपने आप को भूलते नहीं है। अब जो जीवात्मा है वो अपने आप को भूल जाता है, इसलिए हम याद दिलाते हैं कि हाँ हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। तो जीवात्मा के दो हमने बताए पॉइंट्स कि क्या भूलता है। एक पिछले जन्म का भूलता है कि क्या क्या किया था, कौन था, क्या हुआ था, और एक इस जन्म में क्या भूलता है कि आज मैं कौन हूँ। तो हम सबको पता है हमारा स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण नित्य, जो अपनी उपाधियां हैं हम उनमें खो जाते हैं और उनके हिसाब से हम इस जीवन में अपने कार्यकलाप करने लग जाते हैं। तो जब स्मृति विस्मृति की बात आती है तो सबसे रेलेवेंट श्लोक का जो है भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण बता रहे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आई गिव यू द रिमेम्बरेंस एंड आई गिव यू द फॉरगेटफुलनेस।
तो कृष्णा से ही हमको स्मृति भी आती है और कृष्णा से ही हमको विस्मृति भी आती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब अपने पुराने जन्म को सब भूल जाते हैं तो ये कृष्ण की कृपा से ही है। तो ये अच्छी चीज है या अच्छी चीज नहीं है, क्या लगता है? किन लोगों को लगता है कि हाँ अच्छी चीज है कि हम अपने पुराने जन्म के कार्यकलाप और हम क्या थे ये सब हम भूल रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है? शो ऑफ हैंड्स। या के 4 जन, 4 लोगों को लगता है। ओके, तो ये एक कृष्णा की कृपा है हम पे। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। तो ये कृष्णा की कृपा है कि हम अपनी पुरानी उपाधियां भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको अपने पिछले जन्म का भी सब कुछ याद रहता तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता हमारे लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जन्म की उपाधियां ही जो है वो हम नहीं भूल पा रहे। अच्छा, इस जन्म की उपाधियां हमें क्यों भूलनी है? अच्छा, उससे पहले उपाधियां क्या होता है, होता क्या है, ये उपाधियां क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो जैसे कि हम जैसे ही इस देह शरीर में आते हैं, जन्म लेते हैं, हाँ, तो हमारी उपाधियां कैसे शुरू होती है? पहले मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसका भाई हूँ। ये सारी उपाधियां हैं हमारी, जो मिथ्या है, जो मिथ्या है अहंकार के वजह से आ रही है। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? स्वरूप क्या है? कि हम कृष्णा के दास है, हमको कृष्णा और कृष्णा के भक्तों की सेवा करनी है। ये ट्रूथ है, ठीक है। और बाकी ये सब जो है वो फॉल्स है, वो सत्य नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी उपाधियां बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है। तो इसमें कैसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, हाँ, वो एक नॉनसेंसिकल स्टेज्ड परफॉर्मेंस है। यानी कि हमारा जो जीवन है ह्यूमन लाइफ का, वो एक नाटक की तरह समझ सकते हैं जिसमें हम एक अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने अभी इस जन्म में एक स्त्री का देह लिया है, ठीक है, मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ, मैं इस फलाना फलाना घर में बॉर्न हुई हूँ, तो मैंने ये एक नाटक शुरू हो रहा है। जैसे ये देह लिया, पर्दा उठेगा, टेंग 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 टेंग, चलो अब मुझे इस जन्म में इस सब चीजों का किरदार निभाना है। अब ये किरदार निभाने के लिए ये भाग दौड़ करते करते हम इसमें इतना खो जाते हैं, और फिर आखिर में क्या होता है, जब ये देह छोड़ने की बात आती है, किरदार खत्म, पर्दा गिरेगा, टेंग 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 टेंग, खलास, ये नाटक खत्म। अगले जन्म हो सकता है मैं पुरुष हूँ, अमेरिकन हूँ, कुछ और हूँ, हाँ, अगेन नया देह, नया शरीर, नया किरदार, नया रोल प्ले, नया ड्रामा, नया नाटक, टिंग 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 टिंग, पर्दा खुला, ओके, ड्रामा स्टार्ट, भाग दौड़, मुझे ये करना है, अच्छा मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये करना है, वो करना है। और फिर एंड ऑफ द लाइफ, अगेन जब देह छोड़ने की बात आती है, नाटक खत्म, ड्रामा खत्म, देह छूट रहा है, किरदार छूट रहा है, पर्दा गिरेगा, और फिर ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और इसी में हम इतने एंग्रोज हो जाते, इतने मगन हो जाते कि हम अपना जो सच स्वरूप है वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि एक डॉग का, एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जब ये आत्मा एक कुत्ते के शरीर में है, और वो कुत्ते की जिम्मेदारी क्या की गई है, एक पालतू कुत्ता है, ठीक है, मान लेते हैं, और उसकी जिम्मेदारी क्या की दी गई है कि वो एक बंगला है और बंगले के बाहर कुत्ता रखवाली कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो ये कुत्ते को लगता है कि हाँ चलो मैं ही यहाँ का रक्षक हूँ, मैं ही यहाँ की रखवाली कर रहा हूँ। अब वो जो भी कोई चोर आ रहा है उस पर भौंक रहा है, हाँ, हर वे में जो फैमिली मेंबर्स है उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, उस घर से और घर के लोगों से एकदम अटैच हो चुका है, हाँ, बट एक्चुअली वो एक रोल प्ले है, वो एक नाटक है, वो सिर्फ एक किरदार निभा रहा है। उसी तरह हमारे इतने सारे किरदार हैं, हाँ, और हम सच जो है वो भूल जा रहे हैं इस किरदार को निभाते हुए। हम उस किरदार को सच में हम समझने लग जाते हैं, बट वो हम नहीं है, हम सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ
देवकी माता जी का एक बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है जो हाईली रिकमेंडेड है सबके लिए। 3 दिन का वर्कशॉप है। वो वर्कशॉप का नाम है फॉल्स ईगो, आवर कांस्टेंट कंपेनियन एंड ट्रबल मेकर। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है लकीली यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जो है देवकी माता जी बताते हैं कि ये जो भी किरदार हम निभा रहे हैं, जो हमारी उपाधियां हैं, जिसकी बातें हम कर रहे हैं, तो उसकी तुलना उन्होंने कैसे की गई है, उन्होंने किस चीज के साथ की गई है? टोपी के साथ, हैट्स, जो डिफरेंट हैट्स है उसके साथ। तो वो बताते हैं कि जब हम बॉर्न होते हैं, जैसे ही हम एक देह लेते हैं, एक जीवात्मा जब एक देह लेता है तो वो पहनता है, पहले एक टोपी पहनता है, स्त्री या पुरुष की टोपी पहनता है। अच्छा, वो जहाँ बॉर्न हुआ है, जहाँ पे उसने जन्म लिया है, उसकी नेशनैलिटी जो होती है वो दूसरी टोपी आती है। हाँ, वो किसी का बेटा या बेटी है तो वो तीसरी टोपी पहनता है, वो किसी का भाई बहन है चौथी टोपी पहनता है। ऐसे कर करके जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है टोपियां बढ़ती जाती है। और फिर बाद में वो पढ़ाई करता है तो उसे लगता है कि ओके मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो टोपी पहनता है। हाँ, वो जॉब पे जाता है तो एक कर्मचारी की टोपी पहनता है। फिर आगे चल के उसका प्रमोशन होता है तो एक मैनेजर की टोपी पहनता है और वो मैनेजर की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो अपने आप को मैनेजर समझता है, ठीक है। फिर आगे चल के उसकी शादी होती है, विवाह होता है, तो वो अपने आप को पति या पत्नी समझता है, तो एक और टोपी बढ़ी। फिर और आगे जाते हैं, ठीक है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो कौन सी टोपी बढ़ी? माता की, पिता की, ये टोपी बढ़ी। तो ऐसे करके टोपियां बढ़ती जाती है और हमारे सर पे वो वजन बढ़ता जाता है सब टोपियों को। और जैसे जैसे ये टोपियां बढ़ रही है उतना ही हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। हाँ, कि हम यहाँ पे एक्चुअली कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, कृष्ण को याद करने के लिए आए हैं। हम सब हम खुद को ये टोपी समझने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सिर्फ टोपी पहन रहे हैं, हम ये टोपी नहीं है। यहाँ तक कि माता जी काफी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में भी आते हैं, हाँ, जब हम सत्संग से कनेक्ट होते हैं, हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, हाँ, तो तभी भी ये टोपियां कम नहीं होती है, ये टोपियां और बढ़ती जाती है। कैसे कैसे बढ़ती है? अच्छा, मैंने ब्रह्मचारी की टोपी पहनी, अब मेरे को लग रहा है मैं ब्रह्मचारी। ओके, मैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं तो बेस्ट कीर्तनिया हूँ, ओ मैं तो बेस्ट लेक्चरर हूँ। तो ऐसे करके ये टोपियां बढ़ती जाती है। ये इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्या करें, कैसे इससे मुक्त है? क्योंकि अगर हमने किरदार लिया, ये किरदार निभाना तो है ही। तो इसका रेफरेंस दिया गया है भगवद गीता के 18 चैप्टर के 58 श्लोक में। आई विल जस्ट ट्राई टू रीड दिस 18.58। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। Translation: if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of you. Do not work in such consciousness, but act through false ego. Not hearing me, you will be lost. ओके, तो यहाँ पे भगवान ने हमें 2 ऑप्शंस दिए, ठीक है। तो भगवान ने ऑलरेडी 50 फॉर शेयरिंग दैट। हाँ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए। कौन से 2 ऑप्शन है? 2 विकल्प है। पहला विकल्प क्या दिया है भगवान ने कि हमें क्या करना है? कृष्ण के उपदेश अनुसार हमें कार्य करना है। अच्छा, तो ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? कृष्ण के उपदेश अनुसार क्या करना है हमें? भगवान की सेवा करनी है और भक्तों की सेवा करनी है, ठीक है। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प क्या है कि हमें अपनी ये जो उपाधियां हैं, ये जो टोपियां हैं, हाँ, उनके अनुसार काम करना है। यानी हम भूल जाते हैं हमारा स्वरूप और हम अपने आप को ये टोपी समझने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हम ये काम करने लग जाते हैं। हमारे सारे जीवन की जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं वो उसके हिसाब से हो रहे हैं। ये 2 विकल्प दिए। अब पहला विकल्प चूज करेंगे,
हाँ, तो उसका परिणाम क्या होगा, और दूसरा विकल्प चूज करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहला विकल्प का परिणाम क्या होगा, भगवान ने इसमें बताया, यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशनड लाइफ बाय माय ग्रेस। तो यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो हम सब पार कर लेंगे। कैसे? भगवान की कृपा से। कितना सिंपल है। हाँ, जस्ट हमें क्या करना है कि पहला विकल्प चूज करना है, ठीक है। हमें अपने कार्यकलाप किस वे से करना है, हाँ, ये उपाधियों की वजह से नहीं, हमें याद करना है कि हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है, कि हम कृष्ण नित्यदास है, और उसके हिसाब से हमें काम तो वही करना है, बट कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, वो डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा विकल्प जो है, हाँ, कि हम अपने आप को ये सारी चीजें समझे, हाँ, मैनेजर समझे, बॉस समझे, एम्प्लॉय समझे, बेटी समझे, वाइफ समझे, इस सब के हिसाब से अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमें भगवान का उपदेश सुना ही नहीं देगा, हाँ हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और हम कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे, तो हमारा विनाश हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है। फर्स्ट पार्ट जब चूज कर रहे हैं तो सिंपल लग रहा है और बहुत इजी लग रही है लाइफ, ओके, सारी बाधाएं चली गई है, बहुत स्मूथ लाइफ लग रही है, जो है भी। और सेकंड चूज कर रहे हैं तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड, एकदम डरावना लग रहा है कि कंप्लीटली लॉस्ट लग रहा है, हाँ, विनाश हो जाएगा, इतनी बड़ी बात हो रही है। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा, ऑब्वियसली एकदम ऑब्वियस है कि हम सब फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, वेरी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमने ये हमेशा याद रखा कि हमें सिर्फ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमको कृष्णा को याद रखना है, ठीक है, तो हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स गायब हो जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि मैं एक बेटी हूँ और अपनी मम्मी के लिए एक सर्विस कर रही हूँ, काम मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है, बट मैं ये समझ के कर रही हूँ तो मैं एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये कृष्ण के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी में कृष्ण को देख के कृष्ण के सेवा के लिए नहीं कर रही हूँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि कृष्ण ने मुझे ये दिया गया, ये रोल प्ले दिया गया और मैं कृष्ण की सेवा में ये कर रही हूँ, मैं भक्तों की सेवा में ये कर रही हूँ। दैट्स ऑल। काम वही कर रहे हैं हम, बट कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, सोच का फर्क है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोका में 4.6 में आगे क्या है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, अपने जन्म के विलक्षणता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4.6 में वो बता रहे हैं कि भगवान कैसे आते हैं। इसके बाद आगे जब जाएंगे तो तभी क्या बताया जाएगा कि वो क्यों आते हैं, वो कब आते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली हिंदी सीरियल जैसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो कैसे आ रहे हैं, तो वो अपने शरीर में आ रहे हैं, अजोपी सन अव्ययात्मा, ठीक है, अपने शरीर में। अब उनका शरीर कौन सा है, वो जो दिव्य शरीर है जो शाश्वत है, ठीक है। कोई देखेगा ना भगवान को, हाँ, श्री कृष्ण को, ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो साधारण मनुष्य जैसे दिख रहा है, हाँ, इसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें, 2 कान है, हाँ, इसमें क्या है, ये तो आम आदमी की जैसे लग रहा है। पर क्या वो सच में वो जो शरीर है वो आम आदमी जैसा शरीर है? नहीं, वो दिव्य शरीर है। अब हम इसे कैसे माने? तो जो भगवान की लीलाएं हैं, जो उनके जन्म लेने से ही, अवतारित होने से ही जो वो करते हैं, हाँ, जैसे कि इतनी छोटी बालपन में, छोटी उम्र में पूतना को और इतने सारे असुरों को मार गिराना, ठीक है, इतनी छोटी आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, वो भी इतने दिनों के लिए, वो भी अपनी छोटी उंगलियों पे। तो क्या ये आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो भले हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ये साधारण मनुष्य जैसा शरीर है, पर हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये साधारण मनुष्य जैसा शरीर है। हाँ, यहाँ तक कि जो जीवात्मा है वो तो शरीर बदलते, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हर जन्म में एक नया शरीर लेते हैं, ठीक है, और भगवान का शरीर शाश्वत है। पर
ये भी एक बात है कि इसी जन्म में हमारे शरीर में कितना बदलाव आ रहा है। हाँ, तो जब हम देखेंगे बचपन में हम कुछ और लगते थे, ठीक है, फिर यौवन में कुछ और लगते हैं, हाँ, फिर वृद्ध अवस्था में कुछ और होता है, और वो शरीर जो है, हाँ, वो कमजोर होते जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों चीज हमारी बदलती जा रही है, बट भगवान की शरीर और बुद्धि दोनों भी नहीं बदल रही, दोनों शाश्वत है। तो हमारा जो सफर है बचपन से लेके 55 का, वो बहुत ही डायनामिक है, चेंज होता रहता है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम लोग बहुत साल पहले का अपना फोटो देखते हैं, अरे मैं तो ऐसी दिखती थी, बहुत बकवास, बहुत बकवास, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है वो कभी वृद्ध नहीं हुए, ठीक है। तो क्या हम में से किसी ने भगवान की ऐसी तस्वीर देखी है क्या कि वृद्ध अवस्था में, हाँ, दाढ़ी वाड़ी हो गई, वाइट बाल हो गए, ऐसा कुछ किसी ने श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर देखी है क्या? नहीं ना। हाँ, और एक और एक बात है, जैसे कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, हाँ, तो भगवान का आप देखोगे तभी उनको, तो वो कैसे लग रहे हैं, एकदम एक 20-25 साल के नौजवान जैसे लग रहे हैं। पर अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय पे भगवान के अनेक पुत्र थे और कुछ पोते पोते भी थे। हाँ, तो फिर कैसे हो सकता है? तो अगर मटेरियल कैलकुलेशन से हिसाब से देखेंगे कि अगर बच्चे या बच्चों के बच्चे, तो वो आदमी को हम ऑब्वियसली वृद्ध कहेंगे, हाँ, ओल्ड कहेंगे, अगर किसी के ऑलरेडी बच्चे और पोते हो चुके हैं। बट आप भगवान श्री कृष्ण को देखोगे तभी भी वो कैसे दिख रहे हैं, एकदम यंग डैशिंग नौजवान लग रहा है। तो उनके लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, भले हमें दिख रहा है कि उनका शरीर वैसा है, बट वो सच नहीं है। तो इसकी भगवान का जो आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, ठीक है, यानी कि वो अवतारित होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं, तो इसकी तुलना किससे की गई है? प्रभुपाद ने इसकी तुलना किससे की गई है? सूर्य से। हाँ, जैसे कि सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो जब सूर्य अभी हमारे आंखों के सामने है, क्षितिज है, तो हमको क्या लग रहा है कि हाँ, ये सूर्योदय हो चुका है। अब शाम को सूर्य हमारे आंखों के आगे से ओझल हो जाएगा, तो हमको लगेगा सूर्यास्त हो गया, सूर्य चला गया। बट हम सब ये चीज जानते हैं, सूर्य आता और जाता है क्या? नहीं, वो तो वही है, वो स्थित है, वो एक ही जगह पे स्थिर है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आ रहा है, जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। इन अपूर्ण इंद्रियों के वजह से कि हमें क्या लग रहा है कि सूर्य आ रहा है और जा रहा है, बट वो तो स्थिर है और एक ही जगह पे। और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भी जो आते हैं और जाते हैं, हमें लगता है कि वो जन्म ले रहे हैं और मृत्यु हो रही है, बट ये सच नहीं है, वो उनकी लीलाएं चली रही है। तो यहाँ पे एक हम समझते कि वो इस रूप में ही क्यों आए, जिसमें इतना कंफ्यूजन हो यार, वो अपने चतुर्भुज में क्यों नहीं आ गए? अगर वो अपने चतुर्भुज में आ जाते थे, हाँ, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं लगते थे, तो तब ऑटोमेटिकली बहुत लोगों को बिलीव हो जाता था ना कि यही भगवान है। हाँ, इतना सब प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो इसमें क्यों नहीं आए? इसमें इसका बताया गया है भागवतम में, कैंटो 3 चैप्टर 2 वर्स 12 में बताया गया है। उसमें बताते हैं कि एक सेकेंड, वी कैन एक्चुअली रीड द ट्रांसलेशन। 3.2.12 The Lord appeared in the mortal world by his internal potency, Yogamaya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his, that is Shri Krishna's, transcendental body is the ornament of all ornaments. तो यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण वो दो हाथ अपने चतुर्भुज फॉर्म में क्यों नहीं आते, उस रूप में क्यों नहीं आते और इस रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि जो उनको जो लीलाएं करनी थी, ठीक है, इस अवतार में, उसके लिए ये शरीर बिल्कुल योग्य था।
वो चतुर्भुज वाले शरीर में वो लीलाएं योग्य नहीं होती थी, इसलिए वो इस रूप में आए हैं। तो भले ही वो साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं, हाँ, उनकी तरह दिख रहे हैं, पर कोई भी मनुष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसी भी एक ऐश्वर्य में भी नहीं कर पाया उस टाइम पे। यानी कि 6 ऐश्वर्य भगवान के पास, हम सब जानते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? कौन से 6 है, 1 by 1 6 ऐश्वर्य कौन से है? Wealth, most richest, yeah. Renunciation, Most renounced, powerful, most powerful, strength, beauty, Full in knowledge. beautiful, Full knowledge. in knowledge. Yep. knowledge. Yes. Thank you. तो भगवान के पास ये सब जो भी इन्होंने सारी क्वालिटीज बताई वो मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण के पास ये सारी चीजें। इन 6 में से किसी एक क्वालिटी में भी कोई भी मनुष्य उनकी तुलना नहीं कर पाया, उसके क्लोज भी नहीं आ पाया। तो इसलिए भले हमें लग रहा है कि हाँ भगवान साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं, बट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि कोई भी उनके क्लोज भी नहीं आ सकता किसी एक ऐश्वर्य में भी नहीं। 6 ऐश्वर्य तो दूर की बात है। तो जब हम भगवान की लीलाएं हमें दिख रही होती है, तो जब इस जगत में, इस भौतिक जगत में उनकी लीलाएं हो रही रहती है, और अगर साधारण मनुष्यों को यानी भक्तों को ऑफ कोर्स जब अपने आंखों से ये लीलाएं दिख रही होती है उस टाइम पे, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकट कहा जाता है। और जब भगवान अपनी स्व इच्छा से और ये लीलाएं हमें नहीं दिखती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रकट। अब ये जो प्रकट लीलाएं और अप्रकट लीलाएं हैं, इसको भी इसकी तुलना भी किससे की गई है? अगेन हम किससे की गई है? सूर्योदय और सूर्यास्त से की गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोला गया है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वह नित्य है, वो चल रही है, हमेशा चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी रुक गई है, अभी भी चल रही है। हाँ, किसी और ब्रह्मांड में चल रही है, यहाँ भी चल रही है, बट सिर्फ अप्रकट। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि इंडिया में जब सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाती है, ठीक है, उसी टाइम पे यूएसए में सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सुबह हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंडिया से सूरज गया और यूएस में सूरज आया, ऐसा लग रहा है। बट हम सब सच जानते हैं ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य तो वहां हमेशा है, वो तो है ही, शाश्वत है, स्थिर है उधर ही। ऐसा नहीं है कि एक जगह से जा रहा और दूसरे जगह पे आ रहा है, ठीक है। बस सिर्फ ऐसा है कि एक जगह से हमें अभी दिख रहा नहीं है और दूसरे जगह में अभी दिखने लग गया है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो प्रकट है और अप्रकट है, वो इसी प्रकार है। तो वो हमेशा नित्य चलती जा रही है, बस हमें कभी कभी दिखती है और नहीं दिखती है। और किन लोगों को दिखती है ये लीलाएं? तो भगवान जो श्री कृष्ण भगवान है, ये तो सब वेदों का सूत्र है ही, बड़े बड़े आचार्यों ने भी ये माना है, ठीक है। पर जब वो आते हैं, क्या सब लोग ये मानते हैं? नहीं, हर इंसान उन्हें एक अलग ही तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से अलग समझता है। और जो 2 टाइप के कैटेगरी के लोग होते हैं तभी, कि एक होते हैं जिनको शास्त्रों में विश्वास है, तो वो भगवान को सही मायने में समझ पाते कि हाँ, ये श्री कृष्ण ही है जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, परम पुरुष भगवान है। फिर कुछ थे जो, जैसे कि जो यदु डायनेस्टी के लोग थे, वो लोग ये नहीं जानते कि ये परम पुरुष भगवान है, वो ये नहीं मानते थे। बट फिर भी वो उनके रिलेटिव थे, तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे, एज अ रिलेटिव करते थे। अब उनसे भी जो और नीचे श्रेणी वाले लोग थे, जो उनको एक साधारण मनुष्य समझते थे। यहाँ तक कि वो लोग ये प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे थे कि भगवान का जब भगवान चले गए तो एक्चुअली भगवान की डेथ हुई, वो मृत्यु हुई है, और किसी हंटर या डियर वो सब स्टोरी बना के पूरा उन्होंने ट्राई किया ये प्रूव करने का कि ये एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति जैसे इनकी मृत्यु हुई है। तो भगवान परम पुरुष भगवान है श्री कृष्ण, ये भी भगवान की ही कृपा से हम समझ सकते हैं। हम अपने कैलिबर से कभी ये चीज नहीं समझ पाएंगे, इसमें भी हमें कृपा चाहिए। और
हम जब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, हाँ, हम इस संघ से जुड़े हैं, तो ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है हम पे, जो आज हम ये बातें कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाँ, बोल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण ही है जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। पर क्या हम इस चीज को मानते हैं? जानते तो हैं, क्या मानते हैं? इसका टेस्ट, ट्रू टेस्ट होता है जब हमारे रूटीन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ अड़चने, आपत्ति आती है, तब ट्रू टेस्ट ऑफ फेथ होता है। एक रीसेंट लाइव एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम ये जानते पर क्या हम ये मानते हैं कि नहीं मानते, फॉर एवरीबडीज ओन असेसमेंट। तो एक बार क्या हुआ था, एक यहाँ पे दुबई में ही एक भक्त था जो नया नया अभी संघ में जुड़ा था। तो उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और उसका बॉस उसे बहुत परेशान कर रहा था। तो उसे वो जॉब छोड़ देनी थी, उसको रिजाइन करना था। अब उसको रिजाइन करना था तो उसने अपने बॉस को जाके बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो बॉस एकदम भड़क गया उस पर और बोलने लग गया, ऐसे कैसे तू छोड़ के जाएगा, हाँ मैं भी देखता हूँ तू कैसे ऐसे कैसे नौकरी छोड़ के जाएगा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। तो वो बात थोड़ा सा डर गया कि ऐसे कैसे वो बोल रहा है। तो बोलता है, यहाँ तक कि उसके बॉस ने उसको ये भी चीज बोली कि हाँ मेरा तो लेबर कोड में बहुत पहचान है, तेरे को जो करना है तू कर ले, मैं तेको जाने ही नहीं दूंगा। तो भक्त बेचारा बहुत डर गया, बहुत परेशान हो गया, बोला कि अब मैं क्या करूं। तो वो गया अपने सीनियर वरिष्ठ भक्त के पास, अपने सीनियर वैष्णव से कंसल्टेंसी पूछने के लिए गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत रो रहा था, और वो पूछने गया कि अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। तो जो सीनियर था उसने बताया उसको कि बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसका होगा लेबर मिनिस्ट्री में जो कॉन्टैक्ट होगा। मेरे पास लेबर कोर्ट का जो हाईएस्ट जज है वो तो मेरे साथ उठता बैठता है, मैं तो, वो मेरा खास दोस्त है, खास मित्र है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ भी होगा मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये मेरे साथ है, मेरा खास दोस्त है। अगले दिन वो भक्त जो था, परेशान वाला भक्त था, वो गया अपने ऑफिस में गया और वही उसके साथ वही चीजें हो रही थी। उसका बॉस अभी भी उसे परेशान कर रहा था, पर क्या था, अब उसको उससे इस चीज से फर्क नहीं पड़ने लग गया। अब उसका बॉस उसको जो भी बोल रहा था, धमकी दे रहा था, वो मन में अपना हंस रहा था, हाँ तो तेरा जो भी कॉन्टैक्ट होगा मेरे पास तो इससे बड़ा वाला कॉन्टैक्ट है। तो वो अचानक से एकदम निश्चिंत हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अभी कॉन्टैक्ट है। तो अगर हम सच में ये चीज मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पुरुष है, वो हाईएस्ट डॉक्टर, हाईएस्ट लॉयर, हाईएस्ट एवरीथिंग है, सुप्रीम है, तो हमें कभी भी किसी बात की चिंता हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर एक मटेरियल कांटेक्ट हमारे पास है, एक रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ मैं तो फलाना फलाना को जानता हूँ, हाँ ये तो मेरा दोस्त है, तू निश्चिंत, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, एक मटेरियल ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट कर लेते हैं। बट भगवान है हमारे साथ, जो सुप्रीम है, जो सब ब्रह्मांड को हिला सकते, जस्ट मात्र डिजायर करने से, वो जो है ना फेथ, वो जब होगा ना, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम ये मानते भी है, ना सिर्फ जानते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि टाइम की कमी है तो आई थिंक मुझे यहाँ स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहूंगी और एक निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं ये चीज हमेशा याद रख सकूं। सिर्फ इस बात को जानूं ही नहीं बट मानूं भी कि श्री कृष्ण ही भगवान है और हम कभी ना भूलो उन्हें। तो थैंक यू सो मच। माता जी, कैन वी स्टॉप हियर और यू वांट मी टू कंटिन्यू बिकॉज वी हैव टू गो टू रिजेंट स्कूल, राइट? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं फिर से थैंक यू बोलूं। सबको मैं बता दूं, प्रोफेशनली हमारी माता जी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट जब वो किसी से बात करती है या कोई कुछ भी किसी को सलाह देती है, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो भी कुछ भी होगा, तो इतनी हम्बल होकर, इतनी खड़ी भी रहेगी, एकदम स्वीट, एकदम हम्बल ऐसे, तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब प्रोफेशनली वो सीए है और कुछ भी प्राउड है। जैसे हमने क्लास में भी ऐसे ही वो एक टॉपिक निकला था। तो थैंक यू आनंदिनी। एंड किसी को अगर कुछ भी फटाफट, क्योंकि आज दुबई में दामोदर देश में रीजन स्कूल में महाराज आ रहे हैं, तो उसको भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो क्विकली हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर हो या कुछ एडिशन हो, नहीं तो फिर गोपी मनो प्रभु और माता जी कंटिन्यू कर सकते हैं और हम आनंदिनी माता जी को थैंक यू बोल के छुट्टी दे सकते हैं कि वो जल्दी से जा सके स्कूल।
थैंक यू सो मच आनंदिनी, थैंक यू। थैंक यू माता जी, वेरी थैंक नाइस यू क्लास, सो रियली इतना मच। प्यार जो जैसे टीचर सिखाते ना 1 to 1, इसे जो बहुत ही अच्छा लगा। और नो थैंक यू। डाउट गुरु माता ने इतना अच्छा प्यारा नाम दिया है, और उसके मतलब आफ्टर इनिशिएशन जो ग्रोथ हो रही है अच्छे से, बहुत खुशी हो रही है तुझे देख के। थैंक यू एंड माता जी, ब्लेसिंग मैं मी। फिर जी बेटा। माता जी, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तो मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, बट हाँ मुझे प्लीज आप लोग रेक्टिफाई कीजिए, मेरी कहाँ मिस्टेक हुई है। हाँ, उसे क्षमा ही नहीं कीजिए, बट मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। प्लीज प्लीज वेलकम कमेंट्स, एब्सोल्युटली, थैंक यू, स्पेशली क्रिटिकल फटाफट कमेंट्स। फटाफट एंड हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत या प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वंडरफुल क्लास। जैसे कि अभी व्रजप्रिया माता जी ने बता रहे थे, एज अ प्रोफेशनल मतलब 1 by 1 जैसा आपने उस श्लोक को कवर किया माता जी। इट वाज वेरी नाइस, मतलब इतना अच्छा लग रहा था सुनने के लिए कि ना, मतलब हालांकि हम ये सब पढ़ते हैं, हम सुने हुए काफी बार ये सुने, बट एज अ मतलब बहुत अच्छे से आपने इसको मतलब बहुत अच्छे से इसको समझाया माता जी। सो वंडरफुल क्लास माता जी, बहुत अच्छा लगा, रियली इट वाज वेरी नाइस। एंड वी ऑल वांट कि आप फिर से आए यहाँ पे, और संडे के जो क्लासेस में जैसे कि आप भागवतम में अगर आपको मौका मिलता है तो वहां पे भी आइए। एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी नाइस कि हम ये सब सेवा लेते हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन, दैट वाज वन श्योर कि हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, ताकि हम प्रोपा जी के बुक्स पढ़े डेली का डेली, और जब हमें ऐसा ऐसा अवसर मिलता है तो हम ज्यादा फिर अलर्ट हो जाते हैं, मतलब हमें क्या बोलना है ये वो सब। तो इट वाज वेरी नाइस कि आप जैसे भागवतम का भी अगर आपको सेवा मिलता है तो आप उसको भी लीजिए, ताकि हम मतलब ऐसी हम भक्ति में और आगे बढ़े माता जी। थैंक यू सो मच फॉर और वंडरफुल क्लास माता जी, इट वाज वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू प्रभु जी, आप मेरे सीनियर है, आपकी आज्ञा अनुसार आपके ब्लेसिंग्स के साथ जरूर। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है मामा आवाज बहुत धीरे आ रही है। कि आई हैव अ क्वेश्चन। अरे यू आर माय सीनियर है। 2 मिनट्स में मेरे को आंसर देना, फटाफट हम लोग को निकलना है अभी। आपने बताया कि भाई वहाँ आए थे, चतुर्भुज में नहीं आए, नॉर्मल फेस में आए, फिर भी लोग उसे पहचान नहीं पाए, इसके कारण उसे लोग पहचान नहीं पाए, राइट? तो जब भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, दूत बन के आए थे, शांति दूत, और उन्होंने विराट रूप दिखाया था, सबने दर्शन किया था, कुछ लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए, उसके बाद भी उसे कोई समझ नहीं पाया, क्या कारण था? मामा आप ही इसका आंसर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं इसके आंसर देने के लिए आपके लिए तो बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, आप मेरे शिक्षा गुरु, प्लीज बताएं हमें। नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। और भी बहुत सारे इसमें सीनियर ग्रुप्स में हैं, हमारे ब्रजप्रिया माता जी हैं, और सुरेश्वर सर्वदेव गिरिराज प्रभु जी हैं। तो कुछ एनलाइटमेंट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आस्क्ड बाय समवन। क्यों उसको भाई इतना विराट रूप दिखाया, फिर भी घंटी नहीं बजी कि ये भगवान है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसका आंसर आप ही देंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु, बिकॉज जब माता जी ने टॉपिक निकला था तो इट वाज मतलब जैसे माता जी ने टॉपिक निकाला कि जब भगवान क्यों मतलब ये 400 फॉर्म्स में नहीं आए, तो क्योंकि अगर वो 400 फॉर्म्स में आते तो सबको पता चल जाता था कि यस ही इज अ लॉर्ड, बट ही केम इन दी 200 फॉर्म। बट आपने जो क्वेश्चन रेज किया है प्रभु, डेफिनेटली आप इसका आंसर भी आप देंगे प्रभु, प्लीज प्रभु, हरे कृष्ण। हमारे गोपी मनोहर प्रभु जी हैं? Hare Krishna, Dandavat Pranam. Gopi Manohar Prabhu is not available now, like he's in temple. So, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो okay. थैंक यू
अनादरी माता जी, अनादरी गौर प्रिया माता जी, thank you so much for a wonderful class. It's wonderful hearing, as rightly said by Jaya Mataji. It was really good seeing new devotees getting so much inspired, and we are getting inspired by looking at them, their bhakti, so much. Thank you. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा मामा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू आनंदिनी गौरप्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर से हम मिलेंगे एंड ऑल द बेस्ट। रिटर्न में मैं रिटर्न गिफ्ट बोलते ना, वो यही बोलूंगी कि जितनी आफ्टर इनिशिएशन भक्ति तेरी बढ़ रही है और आगे बढ़ती जाए, वही तुझे स्पेशली ब्लेसिंग्स में प्रेयर करूंगी। और हम एवरी क्लास में सबके लिए प्रेयर्स करते हैं। तो आज जब क्लास का एंड होगा तो अभी वो थोड़ा देर कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन तू और मैं छुट्टी ले सकते हैं क्लास से, तो हम जाएंगे रीजन स्कूल एंड तेरे लिए स्पेशली प्रे करेंगे कि और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े और अच्छी प्रीचिंग करे एंड जितना हो सके दूसरों को भी प्रोत्साहन दे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।